लोकसभा में संविधान आदेश विधेयक 2022 की चर्चा में भाग लेते हुए विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दलित हितों के संरक्षण को लेकर कई मुद्दे उठाए। सांसद ने देश में हुए विभिन्न आरक्षण आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन और राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन व कर्नाटक में लिंगायत आरक्षण आंदोलन, तो वहीं आंध्र में कापू आरक्षण आंदोलन। और जब प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को इन समुदायों के आरक्षण की मांग को लेकर भी सकारात्मक रुख केंद्र को अपनाना चाहिए। वहीं सांसद ने हरियाणा, यूपी, राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर समेत 9 राज्यों के जाटों को भी केंद्र की नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की। सांसद ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों में सबसे प्रतिकूल स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों की है और संविधान में इन जातियों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने और इनकी सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने के लिए प्रावधान बनाए हुए हैं। इसके बावजूद इन वर्गों की जो स्थिति है उस पर सदन को चिंतन मनन करने की जरूरत है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि एक तरफ जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज भी देश का दलित वर्ग समानता के लिए संघर्ष कर रहा है। तमाम कानूनों के बावजूद दलितों पर बढ़ते अत्याचारों की कोई कमी नहीं आ रही। सांसद ने एक रिपोर्ट के हवाले में सदन में कहा कि देश के 23 आईआईटी में दिसंबर 2021 में दिए आंकड़ो62 के मुताबिक देश भर में आईआईटी में अनुसूचित जनजाति के मात्र 32 व अनुसूचित जाति के मात्र 183 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 462 फैकल्टी सदस्य थे। वहीं विभिन्न मंत्रालयों विभागों में भी 31 दिसंबर 2020 तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34,000 से अधिक पद खाली पड़े रहे थे। और जब इतने पद खाली है तो आरक्षण का लाभ ले कौन रहा है? सांसद ने कहा कि यह बेहद जरूरी हो जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक न्याय में कौन से समुदाय अभी तक पिछड़े हैं जहां आरक्षण का लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन विडंबना है कि सरकार ने जाति जनगणना कराने से इनकार कर दिया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। बेनीवाल ने मांग करते हुए कहा कि विकास की दौड़ में पिछड़ रहे समुदायों की जल्द से जल्द गिनती हो ताकि सामाजिक न्याय उन वर्गों तक पहुंचा जाए। सांसद ने बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि जो अधिकार उन्होंने पिछड़े और दलितों के लिए संविधान में दिए उसके बावजूद आज दलित भेदभाव व उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। सांसद बेनीवाल ने धौलपुर जिले में दलित महिला के साथ उसके पति और बच्चे के सामने हुए सामूहिक दुष्कर्म, अलवर जिले के थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म और अलवर जिले में ही मूक बधिर बालिका के साथ हुए घिनौने कृत्य के साथ ही पाली जिले में दलित संविदा कर्मी की हुई निर्मम हत्या व दलित दुल्हों को घोड़ी से उतारने के प्रकरणों का हवाला भी दिया और कहा कि राजस्थान में बढ़ते दलित उत्पीड़न के मामलों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रश्नकाल में राजस्थान में संचालित ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पद पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला और अन्य वर्गों को न्याय अधिकारी के पद पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के विषय को लेकर भी सरकार से जानकारी चाहिए, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सांसद बेनीवाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में 45 अधिसूचित ग्राम न्यायालयों के सभी न्यायालय कार्यरत है। मंत्री ने सांसद के सवाल को विस्तारवादी बताते हुए वंचित वर्गों के आरक्षण की पैरोकारी पर सांसद की ज्यादा रुचि होने का जिक्र भी सदन में जवाब देते हुए किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।